यस। यस। हम लोग लाइव हैं यूट्यूब पे भी। प्रभु के नाम की महिमा हो कि आज हम सब लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज आए हैं। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि आज हम सब लोग उसकी महिमा करने के लिए एक साथ उपस्थित हुए हैं, है ना, कि प्रभु की महिमा होने पाए। और आज हम सब लोग को परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम सब लोग उसकी महिमा और प्रशंसा करने पाए। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज की आराधना करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं आज आज की आराधना करने के लिए? हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे और आगे हम लोग वचन में जाएंगे, समय को वेस्ट ना करते हुए, है ना। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब लोग धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए, मेरे प्यारे खुदावन। आज इस समय में प्रभु हम सब लोग को एकत्रित किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज जितने भी लोग आए प्रभु, प्रभु तेरे नाम की स्तुति और महिमा प्रशंसा करने पाए, तेरी महिमा को समझने पाए प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज मुझे भी मौका दिया है प्रभु आपकी आराधना करने का, आपकी स्तुति और महिमा करने का, इसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आज की आराधना को, आज के वर्शिप को, आज के मैसेज को, सुसमाचार को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। हमें लीड कर एंड गाइड कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन। आमेन। मेरी आवाज क्लियर आप सभी को सुनाई दे रही है? ओके। सो आइए हम लोग धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे, है ना। और एक सॉन्ग है ना, जो कहता है दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। हालेलुया। कितने लोग ये गाना को सुने हैं? है ना। अगर जो लोग भी सुने हैं, आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। ओ कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। ओ कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। आराधना, ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना, ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सब लोग आराधना हो आराधना,
आराधना खुदावन यीशु की आराधना दूतों के संग संग आना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना आराधना हो आराधना खुदावनेशु की आराधना सब मिलकर आराधना हो आराधना खुदावनेशु की आराधना बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 सब मिलकर बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 प्रेम की तैयारी मन में भर दे अपनी प्रीति प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रीति तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया तेरे प्रेम के गाएगी बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार ओ जय जयकार जय जयकार करे सब मिलकर ओ जय जयकार जय जयकार करे वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा जगड़ है सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा जगड़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई ओ जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा जागर है सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा जागर है लाजर को जिसने बचाया दनियल को जिसने बचाया ओ लाजर को जिसने जिलाया
दनियल को जिसने बचाया, जो सबके लिए सब मौसम को, तो यहोवा हमारे संग संग है, जो उसके लिए सब मौसम को, तो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, हमारा उजागर, हमारा उजागर है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो इस गीत के द्वारा। और प्रभु आप सबको आशीष दे कि हम सब लोग आज उसकी आराधना कर पा रहे हैं, उसकी महिमा कर पा रहे हैं, है ना। और हम सब लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे उस पिता परमेश्वर की कि आज हम उसके पास आए हैं। और जितने भी लोग आज आए हैं ना, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, है ना, और सबको अनुग्रह करे। और आइए हम सब लोग कुछ समय आराधना में प्रार्थना में बिताएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, है ना, उसके चरणों में आएंगे और कहेंगे प्रभु चरणों में हम तेरे आते हैं, सारा आदर में हम तुझे देते, शीस हम झुकाते हैं, है ना, वंदना करते। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। चरण तेरे हम आते, सारा दर तुझको देते हैं, चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं, शीस हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीस हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हाले सब लोग मिलकर हालेलुया, आमेन, हाले हालेलुया, आमेन। हमको यकीन है, हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण करते सजदा, Jesus, ओ हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण करते सजदा, yes, Jesus, शीस हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, ओ शीस हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओ धन तुझे हम कहते हैं सारे जहां का
है तुम सरदार, में तुझे हम कहते हैं सारे जहां का है तुम सरदार, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं ओ भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हाले हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। Come onto your feet, Lord. We worship your holy name. Bless you. We worship your holy name. Yes, Lord. We give thanks to you, Lord. Oh, yes, Lord. We believe in you, Lord Jesus. Oh, yes, Jesus. ओ यस प्रभु, हम लोग धन्यवाद करेंगे, उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से कहेंगे हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो कि आज हम सब लोग उसकी महिमा के लिए एकत्रित हुए हैं और आज हमारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता है हालेलुया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर को सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, हम लोग शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु चाहे हमारा जितना भी हो, हम लोग जो परिस्थिति में रहेंगे, हम लोग परमेश्वर को शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद करेंगे हर एक चीजों के लिए। Oh yes, Jesus, शुक्रिया 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 तेरा, सब लोग मिलकर शुक्रिया 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 यीशु तेरा, ओ, तुझ में मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम, शुक्रिया करता हूँ मैं, लेख तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम, शुक्रिया 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 यीशु, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, सारी दुनिया सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया, मुझको भी तू बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया,
शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। यस लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की इस आराधना में प्रभु हमारा सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर एक चीजों के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारी आराधना को सुनने सुनाया ग्रहण के लिए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आगे का मैसेज को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, स्तुति होने पाए कि आज हम सब लोग उसकी महिमा कर पा रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं। हालेलुया। और आइए हम सब लोग आगे मैसेज में जाएंगे। तो आज हमारे बीच में हमारे पास्टर ज्ञानंद जी है ना। वो आज हम लोग को वचन में लीड करेंगे और हम लोग को वचन बताएंगे, है ना। तो आगे का समय हमारे पास्टर को जाते हैं। थैंक यू सुशांत। ईश्वर आशीष करे सभी को, और सभी नए साल की कामनाएं हैप्पी यीशु मसीह के नाम में मसीह की। धन्यवाद ये बहुमूल्य समय के लिए। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से एक साथ होकर करके इस मंच के प्रेम भाव के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया। आइए सबसे पहले शुरुआत में एक छोटा सा क्लास गाएंगे, गा करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। फिर आगे हम लोग वचन में जाएंगे। परमेश्वर का ये बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर को सबकी जरूरत है। इनका बोल है, मुझे तेरी जरूरत है। वो परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है। आप अभी समझते हैं लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? संसार में ऐसा नहीं देखते परमेश्वर की। ये हम लोग एक छोटा सा गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों पे खुदी मेरी सूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरे चेहरे की रौनक और है मेरी, तेरे चेहरे की रौनक और है मेरी, असमत और जलाल के बाद जिंदगी की, असमत और जलाल के बाद स्क्रीन भी देख रहे हो? देखो, अरे वैसे नहीं है। ओ यस, हाँ रुक जाओ, ये रौनक भी सूरत है। यहोवा, तेरी ये तेरी सूरत है। आसमां पे बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी
आपकी महिमाओं से जब आप प्राण के देखते हैं, तो इस संसार को देखते हैं, तो ये कितना हरा भरा सुंदर पहाड़, नदियाँ, झरने, हरे हरे घास के पौधे और तरह तरह के उसमें जीव जंतु और मनुष्य को देखते हैं, ये सुंदर पैनल को देखते हैं, तो हर परमेश्वर को धन्यवाद देना। ये सब परमेश्वर परमेश्वर ने बनाए और ये सब परमेश्वर ने अपने हाथों से इसे सींचा है, बनाया है। हालेलुया। और बहुत ही सुंदर है और उस बनाने वाला परमेश्वर को हम सब क्या है, जरूरत है। तो ये नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, आज नए साल का दूसरा दिन है। परमेश्वर से हम लोग का ये कामना यही है कि इस नए साल में जो हमारे काम अधूरे रह गए हैं प्रभु जी, वो सब इस साल में पूरे हो जाए। और पिछले साल में यदि हम देखें तो बहुत कुछ आए, बहुत कुछ हुए, बहुत संघर्ष या समस्याएं बहुत सारी आई, लेकिन हमें उन सारी बातों को अभी नए साल में भूल जाना है और नए साल में उस बातों को भूल करके नए तरह से ईश्वर में भी क्या करना है, आपको प्राप्त करना है। और हमारा जो विजन है, हमारा जो दर्शन है परमेश्वर के, उस दर्शन को पूरा करने के लिए हमें नए साल कोशिश करना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में, घर में, परिवार में नए काम करे। हालेलुया। सभी हम लोग एक वचन में देखते हैं, यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है 43 का पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक में यदि हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं तो गंदगी मार्ग बनाऊंगा और ये निर्जल देश में जाऊंगा। हालेलुया। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण में नए साल में क्या करना है, नहीं करना है। पुरानी बातें हम देखते ही हम गए हैं और 2025 में हमें देखना है। हालेलुया। और जो हमारा जो दर्शन है, उस दर्शन को, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हमें 2025 में हमें कोशिश करना है, अग्रसर रहना है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर नए साल में प्रभु जी आप बेहतर आशीष दे पिता परमेश्वर। और हम सबको आशीष की क्या है, नए साल में जरूरत है। हालेलुया। और ये जो आशीष है, हम लोग यदि हम लोग देखते हैं तो हम सबकी आशीष की जरूरत है। हम सबको क्या है, नए साल में आशीष की जरूरत है। और सचमुच में आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, वो परिपूर्ण है और हर सब चीज में वो सामर्थी है और वो पूरा करने वाला है, प्रोवाइड करने वाला है। और यीशु मसीह पर जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त किया है। हालेलुया। तो नए साल में हम सबको आशीष की क्या है, वो जरूरत है। तो आशीष आशीष की जरूरत है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबको क्या करता है, वो आशीष प्रदान करता है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। और यदि हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम हम लोग पढ़ते हैं 10 का 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे एक छोटी सी हम गैर यहूदी की वहां पे विश्वास को देखते हैं। जो कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था, जो गैर यहूदी था, यहूदी नहीं था। वो रोमी साम्राज्य में सूबेदार था, वो सेना में एक अधिकारी था। और वो गैर यहूदी होते हुए भी वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर बहुत विश्वास करता था। बहुत क्या करता था, वो विश्वास करता था। वो यहूदी नहीं था। उस जमाने में सारे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे या यीशु मसीह के जो चेले थे, सारे के सारे लोग यहूदी ही थे, यहूदी थे। और गैर जाति में कोई प्रभु पर विश्वास करने वाला नहीं था। लेकिन वो पहला था सूबेदार है जो प्रभु पर उस दिन क्या था, कुरनेलियुस उस समय विश्वास करता था। और वो जो जितनी उसकी समझ थी, जितना वो परमेश्वर के बारे में जानता था, जितना उसके पास पवित्र शास्त्र का ज्ञान था, उसके अनुसार वो सारे मन से उसकी परमेश्वर की आज्ञा को क्या करता था, वो मानता था। आज्ञा को क्या करता था, वो मानता था। और मान करके वो नित्य दिन क्या करता था, अपने घर में प्रेयर करता था, वो उपवास प्रार्थना करता था और यहूदी लोगों को दान देता था। क्या करता था वो,
दान देता था और उसके घर में फैमिली प्रेयर होता था, पारिवारिक प्रार्थना करता था। और हम सब लोग जानते हैं कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। और इसी विश्वास को, वचन को पकड़ करके कुरनेलुस ने, जो गैर यहूदी था, गैर यहूदी होते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास करता था और विश्वास करके वो प्रार्थना करता था, उपवास प्रार्थना भी रखता था अपने घर में। और यहूदी लोगों को क्या करता था, दान दशमांश निकाल करके क्या करता था, वो देता भी था। और इसका परिणाम हुआ कि एक दिन स्वप्न में, दर्शन में वो कुरनेलुस क्या करता है, देखता है कि स्वर्गदूत आकर के बोलता है कि हे कुरनेलुस, तुम्हारी प्रार्थना को स्मरण किया गया है, परमेश्वर ने स्मरण किया है, याद किया है। इसलिए जो तुम ये प्रार्थना करते हो और दान दशमांश देते हो, तुम्हारा दान दशमांश को देख करके और तुम्हारा उपवास प्रार्थना को देख करके, तुम्हारा घरेलू प्रार्थना को देख कर करके परमेश्वर क्या हुआ, प्रसन्न हुआ है। हालेलुया। और इसलिए कि दर्शन दे करके कहता है कि पास के ही कुछ दूरी पर जो पतरस, जो यीशु मसीह का जो चेला था, उसके विषय में वो कहता है कि पास ही में है, अतिथि बनकर किसी के यहाँ वो ठहरा हुआ है, तो उसे अपने आदमियों को भेज करके उसको क्या तू बुलवा ले और उससे तू वचन को सीख, वचन को सुन, और तुम्हें क्या करेगा वो, और क्या करेगा, वचन में तुमको बढ़ाएगा और तुमको वो सिखाएगा। ऐसा कर करके वो स्वप्न पा कर करके वो क्या करता है, वो पतरस को बुलवाता है, घर पे प्रार्थना भी करवाता है। पहले तो वो पतरस को बुलाता है, बोलता है कि अन्य जाति के लोग में हम यहूदी हैं, अन्य जाति में आज तक कोई प्रचार करने के लिए नहीं गया, सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं गया है, तो जैसे जाऊं। लेकिन परमेश्वर उसको दर्शन देता है पतरस के, नहीं, तू जा, किसी से भेदभाव मत कर। जब हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया तो तुम क्यों भेदभाव करते हो। परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता है। जब परमेश्वर बारिश करता है तो खेत, वो ऐसा नहीं होता है कि वहाँ एक धर्मी का खेत है, एक अधर्मी का खेत है, लेकिन परमेश्वर उस खेत को भी नहीं छोड़ता है, भेदभाव नहीं करता, उस खेत में भी परमेश्वर बारिश करता है। तो हमें भी किसी से भेदभाव करना, ये अकेले यहूदी के लिए नहीं आते। कुछ यहूदी लोग का ये मानना था कि हम लोग जन्म से यहूदी हैं, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग तो आसानी से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, सिर्फ हम ही लोग के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, अन्य जाति के लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना कलवरी क्रूस पर जान दे करके, अपना लहू बहा करके इस बंधन को तोड़ दिया और कहा कि नहीं, उद्धार सभी के लिए है। और सरल और सीधा मार्ग निकाला कि जो यीशु पर विश्वास करेगा वो उधर पाएगा, नहीं तो पाएगा। किसी को ये जरूरी नहीं है कि यहूदी बने, यहूदी के रीति रिवाजों के अनुसार वो चले और तभी उसका उद्धार हो सकता है। उद्धार सब जातियों में भी उद्धार है और उद्धार सबको लिए जरूरी है। हालेलुया। तो उद्धार पाने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या करता था, कुरनेलुस अपने घर में प्रार्थना कर, फैमिली प्रेयर करता था, उपवास प्रार्थना भी करता था। और यहूदी लोग को, जो परमेश्वर के दास लोग थे, यहूदी लोग थे, विश्वासी लोग थे, उन लोगों को भी क्या करता था, वो दान भी नित्य देता था। अपने परिवार में, बाल बच्चों में बहुतायत से आशीष देता था। वो घर घर परिवार प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता गया, फलता फूलता गया और आशीषित रहा, आशीषित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की आशीष, ये जो आशीष है। और नए साल में सभी को, हम सबको यही कामना होता है, जब हम लोग प्रवेश करते हैं नए साल में, तो परमेश्वर से हम लोग सचमुच में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, सचमुच में बीती बातें बीत गई, प्रभु जी 2024 में जो हुआ सो हुआ, पिता परमेश्वर, लेकिन उसकी जो जाने अनजाने की प्रकार हमसे ना हुआ है प्रभु जी, तो इसे भी तू क्षमा करना। और नए साल में प्रभु जी हमें नई रीति से तू आशीष करना पिता, हमारे नए साल में हमारे घर में, परिवार में, जीवन में आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। और ये आशीष प्रदान करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो दयालु परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, वो विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो
विलम्ब से क्रोध करता है, वो दया का सागर है। हालेलुया! आशीषों का वो धनी परमेश्वर है। हालेलुया! ऐसा महान परमेश्वर को मैं भी नहीं जानता था पहले। हम भी एक हिंदू परिवार से थे और परमेश्वर को हम नहीं जानते थे। लेकिन 2010 में हम प्रभु यीशु मसीह को जाने। हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, हम पेशे से मतलब ग्रामीण चिकित्सक का भी काम करते थे और उस समय हम प्रभु को नहीं जानते थे और नहीं जानने के कारण बहुत सारी मतलब हम गलत संगति में थे और गलत कार्यों को भी करते थे और क्या पाप होता है और क्या मतलब पुण्य होता है उसके बारे में मैं अनजान था। पहले सोचता था कि जो लोग बड़ा-बड़ा पाप कर रहा है, हत्या, डकैती, दंगाई, हत्या कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, वही लोग पापी है। लेकिन हम छोटे-छोटे पापों से अनजान थे, इग्नोर करते थे ये सारे चीज़ों को। हम सोचते थे कि हम भी नहीं है और वो बहुत सारे गलत कामों में, संगति में हम भी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 2010 में हमें एक प्रभु यीशु मसीह के एक विश्वास करने वाले को समाचार सुनाया और प्रभु परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया। मैं उस समय बहुत मतलब आर्थिक स्थिति से मैं बहुत उस समय संघर्ष कर रहा था। आर्थिक स्थिति मेरा बहुत खराब था और बच्चे भी हो गए थे, 3-3 बच्चे थे, एक बीवी थी, 3 बच्चे थे, लेकिन मेरा सब जीवन में नहीं चल रहा था। आर्थिक तंगी थी और शारीरिक दुर्बलता थी, शारीरिक पीड़ा से मैं परेशान था। कमर के दर्द, आँख के दर्द और ये लगातार 4-5 वर्षों से मैं इस दर्द पीड़ित था और लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। मैं नहीं ठीक हो रहा था, मैं बड़े-बड़े डॉक्टर के पास भी गया और ट्रीटमेंट लिया, फिर उसके बाद नहीं कुछ आराम हुआ तो परिवार के लोग मुझे लेकर कर के वो बाबाओं के पास भी लेकर के गए, तो बाबाओं ने बोला कि इनके पास देवी-देवता का प्रकोप है और इसलिए इनको रेगुलर लाना होगा, हर सप्ताह लाना होगा। तो हर सप्ताह कुछ दिन तक मैं लगातार जाता रहा। लेकिन जो हमको रिलीफ मिलना चाहिए था, जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। क्षणिक भर का कुछ मतलब हमको महसूस होता था कि कुछ आराम है और फिर 2 दिन, 1 दिन के बाद फिर वही दशा होती थी। उसी तरह से मेरा 4 साल, 3 साल, 4-5 साल से मैं जीवन मेरा गुज़र रहा था और जो-जो लोग बताते थे जैसे मैंने करने के लिए वो मैं सारा चीज़ों को करता था। लेकिन फिर भी मेरा जो शारीरिक समस्याएँ थी दूर नहीं हो रहा था, आर्थिक तंगी में भी चल रहा था, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, पढ़ाई-लिखाई के लिए भी मुझे चिंता थी और इसी बीच में एक बहन ने मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, अपनी टेस्टमनी के द्वारा अपनी वो गवाही बताई और उसके बाद वो परमेश्वर का वचन से मुझे बताई और मैं उसकी गवाही को सुन कर के मैं भी आश्चर्यचकित हुआ जो जिस प्रकार से वो बहन ने गवाही दिया कि मेरे हाथ में वो चोट जैसा दाग हो गया था, बीमारी हो रहा था, वो मैं भी बहुत सारा इलाज करा रहा किया और नहीं ठीक हुआ, लेकिन परमेश्वर के पास जब यीशु मसीह के पास जब से हम गए हैं, परमेश्वर ने हमें चंगा रखा है, मैं स्वस्थ हो हूँ और बहुत सारी परेशानियों से जो मैं अधिकतर बीमार रहती थी, घर परिवार वाले भी हमको बीमार वाली घोषित कर दिया था। इसलिए बहुत सारे लोग घर के भी लोग भेदभाव करने लगे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें सँभाला है, परमेश्वर की दया से हम चंगे भले हैं। उसकी गवाही को सुन कर के और परमेश्वर के बारे में कि यीशु मसीह ऐसा चमत्कारी परमेश्वर है, ऐसा दयालु परमेश्वर है, सबसे बात कि वो दया करते हैं और सभी के लिए। तो मैं आराधना में गया और जा कर के वहाँ गया तो पहले दिन ही मुझे बहुत शांति मिली। मैं गीत भजन सुना, प्रार्थना सुना, मैं आनंदित हुआ, शांति को मैं महसूस किया और उस दिन मुझे बहुत शांति मिला और इस वजह से मैं सोचा कि थोड़ा और जानना मुझे चाहिए और मुझे जानना चाहिए तो मैं धीरे-धीरे करके अगला संडे भी गया फिर और उसके बाद वाला भी संडे गया, धीरे-धीरे मुझे परमेश्वर का वचन अच्छा लगने लगा और जाते-जाते मैं वहाँ जाना कि तो हम लोग तो पहले जिस प्रकार से हम लोग करते थे हिंदू के अनुसार सारे रीति-रिवाजों के अनुसार करते थे। लेकिन वहाँ फिर भी हमको वहाँ उतना संतुष्टि नहीं मिल पाता था और ना मुझे शारीरिक चंगाई मिल रहा था,
न घर परिवार में हम आशीष को देख रहे थे, जहाँ तक गलत है। संगति में भी पड़े हुए थे, लेकिन जब से हम प्रार्थना में जाने लगे, संगति में जाने लगे, तो परमेश्वर का वचन को सुनने लगे, समझने लगे, और फिर मुझे पता चला कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और फिर उसके बाद मैं वचन को पढ़ने लगा, तो हालांकि परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर की पूजा आत्मा और सच्चाई के साथ की जानी चाहिए। वो आत्मिक पूजा का भूखा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर सब जगह मौजूद है। जिस प्रकार से हम लोग देखें अभी वचन की, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। तो ये टेस्ट मनी बताना जरूरी है कि क्योंकि हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ है, इसलिए मैं आज का ये छोटे से वचन के साथ मैं कि टेस्ट मनी से ही शुरुआत करना ज्यादा अच्छा होगा। हालेलुया। क्योंकि खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना है। आज बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो अंधकार में जीवन को बिता रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमारी में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग आज शैतान जाल में फंसे हुए हैं, और बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं कि मुझे आत्मिक शांति मिले, कहाँ जाऊं कि मुझे शारीरिक चंगाई मिले, कहाँ जाऊं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरा उद्धार हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग भटके हुए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि 32 सुसमाचार में हम लोग 28 में पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है कि ये सब परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर बुलाता है। इसीलिए मैं ये टेस्टमनी देना जरूरी समझता हूँ कि इस टेस्टमनी को सुन कर करके जो ऐसे समस्याओं में पड़े हैं, जो बीमारी में है, जो अपने आप को मने अब समझते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ आशा ही खत्म हो गया है, निराशा हो गए है, जीवन से शांति नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा पहले जीवन चल रहा था, लेकिन जब से मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, लगातार मैं संगति में जाने लगा, और जाते मैं कुछ दिन के बाद पत्नी को भी लेकर के जाने लगे, कुछ दिन के बाद बच्चों को लेकर के भी हम लोग जाने लगे, और धीरे धीरे परमेश्वर का वचन सुनते सुनते एक दिन परमेश्वर का आत्मा मुझे छुआ। परमेश्वर का आत्मा मुझे छुआ, और जब परमेश्वर का आत्मा ने मुझे छुआ, तो जो पहले जो मेरे पास जो देवी देवता ऐसा करके थे, तो मैं सोचा कि यही लोग कुछ होगा, कुछ मतलब जब पवित्र आत्मा आता है तो शरीर में अजब तरह की वो हलचल पैदा होती है, और जो मुंह का जो निशन था वो उस मतलब कुछ अलग हो जाता है उस समय में। तो मैं पूछा कि आप कौन है? तो अंदर से आवाज आया कि मैं यीशु हूँ। मैं थोड़ा देर के लिए घबरा गया, सोचने लगा कि यीशु हूँ, मेरे पास कैसे आ सकते हैं? और उसके बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया कि यीशु है, तो हम क्या पूछें, क्या कहें, कैसे हम जाने कि यीशु है, और क्या हम पूछें? एक मेरे मन में जो बात आया, मैं पूछ दिया कि अच्छा ये बताइए कि आप यीशु हैं, तो आपका जन्म कहाँ हुआ था? तो अंदर से थोड़ा देर के बाद आवाज आई, यरूशलेम में। उसके बाद मैंने परमेश्वर को प्रणाम किया कि ठीक है प्रभु। उसके बाद मैं अंदर गया, रात का समय था और भी बच्चे सब लोग सो गए थे। मैं बाइबल जो था शुरुआत से मैं ओल्ड टेस्टामेंट से मैं पढ़ना शुरू किया था। न्यू टेस्टामेंट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, और ज्यादा दिन का मैं विश्वासी भी नहीं था, लेकिन ये जानना मेरे लिए एक मन में आता था कि यीशु का जन्म मैंने डायरेक्ट आ गया कि पूछ लें कि कहाँ जन्म हुआ है, और पूछा तो अंदर से आवाज आया यरूशलेम। मैं बाइबल खोल करके जा करके हमको 2 घंटा 1.5 घंटा लग गया ढूंढने में कि ईसा मसीह का जन्म के बारे में कहाँ लिखा है। फिर मैं न्यू टेस्टामेंट में गया, वहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसको जब शुरू किया, ऊपर से देखने लगा तो यीशु का जन्म की वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु का जन्म यरूशलेम के बैतलहम गांव में हुआ था। वहाँ वही चीज वहाँ पे हमको लिखा मिला, और मैंने घुटने टेका, प्रभु से क्षमा मांगा कि परमेश्वर तो मुझे क्षमा करना, आपसे हम परीक्षा लिए हैं पिता। और
मैं सचमुच में नहीं जानता था कि ये यरूशलेम कहाँ है, इस्राएल देश कहाँ है, प्रभु यीशु मसीह का। ये जानते थे कि दूसरा देश में जन्म हुआ, वो भी मतलब उतना हम बेहतर ढंग से नहीं जानते थे। लेकिन जानने उसी दिन से जब परमेश्वर का आत्मा ने उस दिन मुझे छुआ और 2, 3, 4, 5 दिन के बाद मैं महसूस किया कि मेरा जो शारीरिक दुर्बलता था, दर्द था, आई पेन, ओकर बाद कमर का पेन जो था, वो सब उतना हमको धीरे-धीरे महसूस होने लगा कि अब नहीं हो रहा, अब बहुत हमको आराम है। कुछ दिन के बाद हमको धीरे-धीरे कर के एकदम मतलब आराम हमको मिल गया, अच्छा हो गया। और उसके बाद से प्रभु में और हम मन लगाने लगे और 2011 में हम प्रभु नाम में उद्धार पाए हम लोग, और उद्धार पाने के बाद हम लोग प्रभु यीशु मसीह में लगातार हो गए। और उसके बाद भी मैं सोचा कि मैं क्या करूँगा, ग्रामीण चिकित्सक हूँ, तो मेरे पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है। मुझे 1 साल का मौका मिला सीएमसी भेलोर में, वहाँ मेडिकल कोर्स करने के लिए। तो मैं सोचा कि उस मेडिकल कोर्स करके और मैं अच्छा क्या करूँगा, क्लिनिक खोलूँगा और मैं अच्छा मतलब और बड़ा क्लिनिक खोलूँगा और प्रैक्टिस करूँगा। वहाँ जाने के बाद जब वहाँ देखा तो वहाँ डॉक्टर्स लोग, नर्सेस लोग, सारे लोग जो अपना ड्यूटी कर रहे हैं और उसमें से समय को निकाल कर के वो परमेश्वर की महिमा के लिए संगति कर रहे हैं। हर संडे को दिन या प्रत्येक दिन मॉर्निंग में ड्यूटी जाने से पहले, ड्यूटी खत्म होने के बाद शाम में डिवोशन में वो लोग आते थे और वो लोग गीत भजन गा करके परमेश्वर की महिमा करते थे। उसमें बड़े-बड़े डॉक्टर भी थे, उसमें प्रीचिंग भी करते थे लोग। और उसी ने एक डॉक्टर थे जो जहाँ हम लोग कोर्स को कर रहे थे, तो वहाँ के वो हेड थे और उसी ने आकर के बोला कि ये हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं तो किसी को, जैसे किसी इंसान को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको शरीर को हम चंगा कर सकते हैं। जख्म है तो उस जख्म को इलाज करके, ट्रीटमेंट करके, ऑपरेशन कर के हम लोग उसे क्या करते हैं, जख्म को भर सकते हैं। उसको शारीरिक चंगाई दे सकते हैं। हाथ टूट गया, उसको हाथ को हम लोग प्लास्टर करके जोड़ सकते हैं। एक इंसान जब मर रहा है, गोली लगा, उसको गोली निकाल करके हम लोग बचा सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, डॉक्टर शरीर को क्या करते हैं, चंगा करते हैं। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा है कि वो क्या करता है, जो सबसे बड़ा है और एक इंसान के लिए माने सिर्फ ये शरीर बचना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ शरीर बचना ही काफ़ी नहीं है। एक इंसान के लिए शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों बचना, तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। और तीनों चीज़ जब तक नहीं बचेगा, शरीर, प्राण और आत्मा, हम स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और ये तीनों बचाने वाला, जो शरीर को भी बचाता है, प्राण को भी बचाता है, आत्मा को भी बचाता है, वो तीनों बचाने वाला भी एक डॉक्टर है। हम सोचे कि वो डॉक्टर कौन है भाई, कौन ऐसा डॉक्टर है इस संसार में, ऐसा डॉक्टर है। तो डॉक्टर ने बताया कि उस डॉक्टर का नाम है यीशु मसीह, जो शरीर, प्राण और आत्मा को तीनों को बचाता है। हम तो सिर्फ डॉक्टर हैं, लेकिन शारीरिक चंगाई दे सकते हैं, उसके ऑपरेशन करके उसको बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसको आत्मा को हम बचा नहीं सकते हैं, उसके प्राण को बचा सकते हैं। तो शरीर, प्राण और आत्मा सब बचना यह एक इंसान के लिए जरूरी है। और शरीर, प्राण और आत्मा बचाने वाला एक ही डॉक्टर है, प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हम सोचे कि अरे, हम तो सोचते थे कि ये डॉक्टरी पेशा जो है बहुत ही सबसे माने अच्छा है, बड़ा है, महान है, सेवा वाला। लेकिन उसके बाद फिर एक वचन और मुझे जब याद दिलाया, मत्ती रचित सुसमाचार, जब मैं वहां पे देखा, पढ़ता हूँ, तो वहां पे लिखा है 18 मत्ती 28 का 18 से 20 यदि हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ सारा अधिकार, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे उसको, जो विश्वास करे वो क्या करे, बपतिस्मा ले। हालेलुया। और सुसमाचार सुनाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये प्रभु यीशु मसीह का हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 से 20 में कि ये प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश है, महान आदेश है लोगों को सुसमाचार सुनाना। क्योंकि बहुत सारी आज आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुने बिना जाने आज नाश की ओर जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो आज बीमारी में पड़े हैं, दशा में पड़े हुए हैं, वो शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई परमेश्वर से मेल मिलाप कराने वाला नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता है, और इसलिए हम लोग का ये कर्तव्य है कि खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी क्या करना है, जो परमेश्वर का प्रेम है उस प्रेम को क्या करना है, उस प्रेम के बारे में बताना है, ताकि उनका भी जीवन यीशु मसीह के नाम से बदल जाए, उसका भी जीवन यीशु मसीह के नाम से बदल जाए, और उनका जीवन में सब चीज अच्छा हो जाए। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंसान के लिए शरीर, प्राण और आत्मा तीनों बचना जरूरी है। और उसके साथ साथ हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि जब हम इस संसार में आए हैं तो हम एक साधारण मनुष्य हैं। हमारा जो पूर्वज था, पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि उसी ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, और उसी के हम सब संतान हैं। उसी का डीएनए हमारे अंदर भी है, इसीलिए तो हमारे अंदर जब हम जन्म लेते हैं तो पाप की अधीनता में ही हमारा जन्म होता है। माँ के गर्भ से ही हम पापी हैं, और पाप के साथ में इस संसार में आते हैं। और जैसे जैसे वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, उसके अंदर वो पाप भी बढ़ता चला जाता है। पहले छोटी गलतियां करता है, बड़ा होने पर बड़ा बड़ा भी गलतियां करने लगता है, बड़ा बड़ा भी पाप करने लगता है। और पाप कहा जाता है कि दरवाजे पे ही, चौखट पे ही है, चौखट पे ही घर, दरवाजे पे ही पाप है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस पाप को लांघ जाना है, प्रभु यीशु मसीह में पाप को लांघ जाना है। और जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, रोमियो की पत्री 10 का 9 और 10 हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, यदि कोई प्रभु को यीशु जानकर अंगीकार करे, स्वीकार करे, यीशु को पश्चाताप से कर करके, यीशु पर विश्वास करके कोई भी स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है प्रभु यीशु मसीह को, तो भी उसका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। तो ये मेरा टेस्टमनी है, जो परमेश्वर ने हमको, हमारे जीवन को बदला। और उसके बाद जब ये वचन को हम उस डॉक्टर के द्वारा सुने कि एक डॉक्टर है जो शरीर, प्राण और आत्मा तीनों को बचाता है, एक इंसान के लिए तीनों बचना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद मैं वहां से आने के बाद निर्णय लिया कि मैं भी क्या करूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, और ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले करके परमेश्वर का वचन को मैं सीखूंगा, और जो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम को मैं भी करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला। और जो मैं शारीरिक पीड़ा से, जो मैं परेशान था, परमेश्वर ने उस शारीरिक पीड़ा से मुझे छुटकारा दिया, और परमेश्वर ने मुझे संभाला। और बहुत सारे जो गलत संगति में थे और बहुत सारे बुराइयों में थे, परमेश्वर वहां से मुझे निकाला। और धीरे धीरे मैं महसूस करने लगा कि परमेश्वर का आशीष मेरे जीवन में आने लगा, और मैं बहुत तंगी हालत में चलता था, और बच्चे भी बड़े हो रहे थे, पढ़ाई की भी चिंता थी, और ऊपर से मेरा शारीरिक दुर्बलता थी। शारीरिक रूप से हम फिट नहीं थे, महसूस नहीं कर पाते थे हम। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बदलाव लाया, परिवर्तन लाया, हमारे जीवन को आशीष किया है। और जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सब लोग परमेश्वर को आशीष को पाए हैं। और नए साल में हम सब लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है, अशांति को महसूस करते हैं, कोई बीमारी में फंसे हैं, या कोई अंधकार में फंसे हुए हैं, या शैतान के बंधन में है, वो सच्चा उद्धारकर्ता की ओर मन को फिराएं, यीशु के बारे में जानने और संगति करें। परमेश्वर की क्या करें, संगति करें। आज हम लोग यूट्यूब के माध्यम से हैं, यूट्यूब के माध्यम से प्रत्येक दिन 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक इस हाउस प्रेयर में ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग। इसमें आपका स्वागत है, और इसमें कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप दे सकते हैं, और इस ग्रुप में प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, तो आपके लिए प्रार्थना भी किया जाएगा, और आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, जितने लोग इस ग्रुप में जुटे हैं, और जो नहीं जुड़ पाए हैं वो यूट्यूब के माध्यम से जो देखेंगे, परमेश्वर उनको भी आशीष करे।
सबको एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यस, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज के लिए, है ना। प्रभु आपको आशीष दे कि आज हम लोग उसके वचन के द्वारा, एक गवाही के द्वारा हम सब लोग इसके वचन को जान पाए, है ना, कैसे परमेश्वर काम में करता है हर एक का दिल में, हर एक का मन में, है ना। प्रभु को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद और सभी लोगों को धन्यवाद जितने भी लोग आज ज्वाइन किए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आइए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, प्रेयर रिक्वेस्ट में जाएंगे। और अगर किसी का कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बता सकते हैं। और कल हमारा फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है ना। जो लोग भी फास्टिंग प्रेयर करना चाहते हैं, है ना, कल के दिन में हम सब लोग, है ना, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर करेंगे। और कल आप सब लोग 7 बजे आए, है ना। 7 बजे से हमारा प्रेयर शुरू होगा और हम सब लोग कल मिलकर प्रार्थना और आराधना होगा, है ना। और आप सब लोग भी कल, जो भी लोग फास्टिंग प्रेयर करना चाहते हैं, आप सब लोग को स्वागत है और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और और किन्हीं का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बता सकते हैं। पप्पू का एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया है ना, कि जो उसका एग्जाम है, सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हो गया है ना, उसके लिए प्रेयर करेंगे। यस पप्पू, हम लोग प्रार्थना करेंगे तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम के लिए। और किन्हीं के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? सभी को जय मसीह। मेरे लिए भी सुशांत प्रार्थना करना कि कल से ना मेरा बहुत ज्यादा बैक पेन ना, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इसके लिए भी प्रार्थना करना। तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है और मेरे भैया के लिए आए हुए मेरे घर पे, बड़े वाले भैया को ना, उनको कंटिन्यू सर में दर्द रहता है। तो विश्वास करते हैं, कुछ दिन पहले भी उनके लिए हम प्रार्थना किए थे तो सर का दर्द ठीक हो गया था। तो उनको आज भी वो विश्वास है, तो फिर से सर दर्द हो रहा है। तो प्रार्थना करना मेरे बड़े भैया के लिए, नाम गुड्डू चौधरी हुआ। और मेरे मम्मी के लिए भी प्रार्थना करना है कि उसको दोनों हाथ में पखुड़ा में बहुत ज्यादा दर्द करता है। तो उसके लिए वो भी विश्वास करते हैं मगर पूरी रीति से नहीं कर रही है। परमेश्वर अनुग्रह करे, इन लोग को चुने, क्योंकि अंधकार से निकल के जीवन की ज्योति में है। था आप मेरे सभी फैमिली के लिए भी प्रार्थना करना है। सभी को जय मसीह। यस यस, जरूर आंटी, प्रार्थना करेंगे आपके भैया के लिए, आपकी मम्मी के लिए। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया राहुल की तरफ से, है ना। राहुल के लिए भी प्रार्थना करना है कि राहुल का जो भी बैचमेट्स लोग है, सब लोग को जॉब मिलने पाए एक अच्छा सा, है ना। और किन्हीं के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? सभी को जय मसीह। मेरा भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरा भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि एक डॉग का बच्चा है, उसे हमने कीना है, तो मतलब कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कान में कुछ दर्द है और ठंड लगी है उसको। तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु उसको चंगाई दे, क्योंकि परमेश्वर हमारे सब पर दया करने वाले परमेश्वर है। तो उसके लिए प्रेयर कीजिएगा कि उसे ठंड लगी हुई है, करीबन 2 मंथ का बच्चा है वह, तो उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। यस, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और किन्हीं के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? और सबको मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे दोनों बच्चों का अभी तक डीआरसीसी का लोन पास नहीं हुआ है। अब बच्चे लोग का रजिस्ट्रेशन का समय भी आ गया है, कॉलेज से पैसा के लिए फोन आ रहा है, तो जल्द से जल्द उसका डीआरसीसी का लोन पास होने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। यस आंटी, किन्हीं के पास और प्रेयर रिक्वेस्ट है? और अगर किन्हीं के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है और अगर सबका प्रेयर रिक्वेस्ट हो चुका है, तो हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे और हम सब लोग मिलकर लास्ट का प्रार्थना कर कर उसके बाद हम लोग सभा को समाप्त करेंगे। तो हमारे लास्ट का प्रार्थना करेंगे हमारे सुभाष अंकल, है ना। अगर सुभाष अंकल सुन रहे हैं तो लास्ट का प्रार्थना करके और समाप्त करेंगे। आई थिंक सुभाष, ओके ठीक है, ये प्रार्थना। आवाज क्लियर है? यस सुशांत, यस यस क्लियर है सुभाष सर? ओके ठीक है। आशीष के लिए प्रार्थना करना है, निशा के लिए प्रार्थना करना है, गुड्डू चौधरी के लिए प्रार्थना करना है ना, और कविता जी के लिए प्रार्थना करना है। ठीक है, के लिए, मेरे लिए भी। ठीक है, ठीक है। पप्पू के लिए और राहुल के लिए भी प्रार्थना करना है। पप्पू का एग्जाम है और राहुल का जॉब के लिए प्रार्थना करना है। इंटरसेप्ट के लिए, ओके ठीक है।
आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित महान स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके बड़े नाम की आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद और नम्रता और दीनता के साथ पिता फिर से संध्या के समय में प्रभु हम आपके पवित्र सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस समय तक हम सभी को प्रभु संभाला है, सुरक्षित रखा और एक साथ प्रभु उपस्थित होकर प्रभु आपकी महिमा करने के लिए हम सभी के जीवन में ये समय को दिया प्रभु, हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवन में ये बहुमूल्य समय को दिया प्रभु, ताकि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु हम आपकी महिमा में कुछ समय को, कुछ वक्त को प्रभु हम बिता सके पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम विशेष करके दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कविता जी के लिए, उनके दोनों बच्चों का जो DRC सिलोन जो प्रभु जी अभी तक अप्रूवल नहीं आया है प्रभु जी, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अगर कहीं भी किसी भी तरीके से प्रभु उसमें रुकावट है पिता, वहां से क्लियर होकर के लोन एग्रीमेंट फाइनल होने के लिए प्रभु हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आगे की जो पढ़ाई है उससे सही तरीके से करने में किसी भी तरीके का कोई बाधा ना आए, हम उसके लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी हम दुआ प्रार्थना करते हैं निशा के लिए प्रभु, उसके पूरे परिवार के लिए, ताकि पूरा परिवार प्रभु उद्धार पाकर प्रभु आगे आने वाला समय में प्रभु संपूर्ण विश्वास में पूरा परिवार प्रभु आपकी महिमा करने के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं। गुड्डू चौधरी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो उसका भी प्रभु सर में दर्द है पिता, उसे भी आप छुइए और चंगाई दीजिए ताकि स्वस्थ होकर प्रभु और विशेष गवाही प्रभु उनके जीवन में और प्रभु वो भी आने वाले समय में उद्धार पाकर आपकी महिमा करने के लिए प्रभु सहायता और मदद करना पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आशीष के लिए, जो प्रभु छोटा सा बच्चा जो प्रभु कुत्ते का है पिता, हम उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि सारी सृष्टि आपकी संरचना है प्रभु। आप एक एक जीव को और एक एक चीजों को प्रभु आपने जाना है प्रभु जी, और एक एक लोगों से आपने प्यार किया, प्रेम किया प्रभु। से बच्चे को भी प्रभु उसे भी छुइए और चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि स्वस्थ होने पाए प्रभु, ताकि एक विशेष गवाही आशीष के जीवन के द्वारा होने के लिए प्रभु सहायता और मदद चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिम राहुल के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका जो प्रोवेंडरशिप के लिए प्रभु जो प्लेसमेंट होना है प्रभु, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि सही जगह मिल ना पाए प्रभु। अभी काफी आर्थिक परेशानियों में से जूझ रहा है प्रभु, उसके लिए कुछ भी बेहतर से बेहतर रास्ता प्रभु मिलने के लिए हम सहायता और मदद चाहते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं। पप्पू के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसका भी नजदीकी एग्जाम है प्रभु, उसे भी पढ़ाई लिखाई में ज्ञान बुद्धि विवेक देना, जो कुछ भी पढ़ा है उसे सही तरीके से प्रभु लिखने में आप उसे सहायता और मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे प्रार्थना विनती को सुना प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए प्रभु, जो अपनी विशेष गवाही से प्रभु हम सभी के बीच में प्रभु आज के जो मैसेज, आज के संदेश प्रभु हो, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसी तरीके से अनेक लोग के जीवन में एक विशेष गवाही, एक विशेष परिवर्तन होने के लिए हम दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग ज्वाइन है प्रभु, हर एक किसी को नाम बाय नाम प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सोनी देवी के लिए, विनोद चौधरी के लिए, रितिका के लिए, पिंकी देवी के लिए, अनीता दी के लिए, मीरा देवी और पप्पू और अक्षय भाई और आर्यन के लिए, सारे लोगों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। उसके घर परिवार में प्रभु जी पूरे परिवार प्रभु आपकी महिमा को जानने पाए पिता, और हर एक किसी के जीवन में प्रभु जी एक आशीष का कारण होने के लिए सहायता और मदद करना प्रभु। जितने भी लोग ज्वाइन हैं उन सभी लोगों को एक विशेष गवाही के रूप में प्रभु उनके जीवन में कार्य करना प्रभु, और सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके प्रभु आपकी महिमा करने के लिए हम सहायता और मदद चाहते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी रात्रि की वेला में हम सब यहाँ से प्रभु विदा हो रहे हैं प्रभु, आप हमारे साथ और संग रहना जब तक कल फिर से दोबारा न मिले। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हम सभी की रखवाली और रक्षा करना प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे प्रार्थना विनती को सुना, ग्रहण किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम भी विश्वास में परिवार में अकेला है प्रभु जी, विश्वास में पूरा परिवार उद्धार पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विशेष करके प्रार्थना करते हैं जो प्रभु 2 जगहों पर प्रभु जी जो कलीसिया स्थापना की जो प्लानिंग है पिता, उसे पूरा होने के लिए प्रभु जी हम द्वारा प्रार्थना करते हैं। अपने गाँव नरोली प्रभु और दूसरा नेवरा के अंदर प्रभु एक कलीसिया स्थापना के लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उस जगह पे भी प्रभु आपकी महिमा होने पाए। जगह को तैयार करने प्रभु आप सहायता और मदद करना पिता, हम धन्यवाद देते हैं।
प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, उत्तर दिया। प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा और स्तुति प्रशंसा वैभव प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, दया सुनिए। आमीन। लास्ट प्रार्थना करना। आमीन। आइए हम लोग लास्ट प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह से इस पृथ्वी पर भी हो, और हमें दिन भर की रोटी हमें दे, और हमने जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह से हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सारी के सारी तेरी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को जय सबको मसीह। आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह।